बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहजाद। और व्यूवर्स, आज हम एक इंग्लिश की नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, पास्ट पेपर्स। अब पास्ट पेपर चाहे मैट्रिक के हों, इंटर के हों, ग्रेजुएशन के हों या कंपटीशन के एग्ज़ाम हों, तो वो उनको पास्ट पेपर्स जो हैं उनमें एक हर कैटेगरीज़ का जो है ना वो पास्ट पेपर की सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। मसलन आज का जो पास्ट पेपर की जो सीरीज़ है वो है जी कॉमन मिस्टेक्स। अब कॉमन मिस्टेक्स कौन सी चीज़ें हैं कि इंग्लिश को ग्रामर के लिहाज से ठीक तरह लिखना, यानी गलत लिखा हुआ है उसको ठीक करना, यानी उस मिस्टेक को ठीक करना। कौन कौन सी मिस्टेक हो सकती हैं, ये जो है कॉमन मिस्टेक की मेरी एक अलग सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैं कॉमन मिस्टेक के ऊपर डिटेल से ग्रामर लेक्चर बन रहे हैं। यहाँ पे पास्ट पेपर में, चाहे वो किसी भी किस्म का पास्ट पेपर होगा, किसी भी एग्ज़ाम का, किसी भी बोर्ड का, कहीं पे भी वो जो चीज़ अवेलेबल होगी वो उसकी एक्सरसाइज जो है ना वो हम करने जा रहे हैं। आज इसका लेसन नंबर 1 जो है वो शुरू हो रहा है, यानी इम्तिहानात के लिए मौजूद तरीन इंग्लिश सीरीज़ इसमें इसको बोलूँगा, क्योंकि इसमें अपनी ग्रामर चेक करने का आपको मौका मिलेगा। तो इसमें सिंपल ये है कि एक्सरसाइज होंगी, इसमें जो है ना वो एक्सप्लेनेशन बहुत कम होगी, थोड़ी बहुत जो है ना वो मैं एक्सप्लेन कर दिया करूँगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन की जो सीरीज़ है वो कॉमन मिस्टेक की वो एक अलग से सीरीज़ चल रही है। ये सिर्फ एक्सरसाइज है। इसका फॉर्मेट जो है वो बहुत सिंपल सा है, आपके सामने देखें जी कि कॉमन मिस्टेक नंबर 1 पास्ट पेपर्स एक्सरसाइज जो हैं। अब सामने आपके आ रहा है जी, एक फ़िक्रा आ रहा है, आई हैव विजिटेड दिस मॉन्यूमेंट लास्ट वीकेंड। अब इस फ़िक्रे में आपने गलती ढूंढनी है। आई हैव विजिटेड, हैव के साथ तीसरी फॉर्म लगी हुई है, बिल्कुल लगी हुई है। दिस मॉन्यूमेंट, ये वाली यादगार, लास्ट वीकेंड मैंने जो है वो विज़िट की। अब इसमें जब आप गलती ढूंढने निकलेंगे तो इसको दो तरह से ठीक किया जा सकता है, लेकिन हम इसको इस वक्त जो है वो इस तरीके से देखेंगे कि एक रूल है कि प्रेजेंट परफेक्ट के साथ टाइम एक्सप्रेशन नहीं लगता। तो ये लास्ट वीकेंड, ये तो टाइम एक्सप्रेशन है। इसका मतलब है कि यहाँ पे गलती हमने पकड़ ली। अब गलती पकड़ने के जितनी ज़्यादा ग्रामर की आप एक्सरसाइज करेंगे, यानी मेरे ग्रामर के 2-3 सीरीज़ चल रही हैं कि ग्रामर को पढ़ना, उसमें फिर उसके लफ्ज़ों को, उसके सेंटेंस बना के उसमें से प्रैक्टिस करनी। अब यहाँ पे हमने गलती ये पकड़ी है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ टाइम एक्सप्रेशन नहीं लगना। अगर प्रेजेंट परफेक्ट का ये फ़िक्रा बनाना है तो फिर टाइम एक्सप्रेशन को ख़त्म करना पड़ेगा, और अगर पास्ट सिंपल का फ़िक्रा बनाना है तो फिर आपको हैव वाली ऑप्शन ख़त्म करनी पड़ेगी। यानी दो ऑप्शन हैं कि अगर आपने इसको प्रेजेंट परफेक्ट की सूरत में डालना है तो टाइम एक्सप्रेशन यानी लास्ट वीकेंड ख़त्म करना है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ टाइम एक्सप्रेशन लगता ही नहीं है। और दूसरे नंबर पे जो है वो है जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसका ये वाला हिस्सा जो है वो गलत है। आप समझ लें कि ये चूँकि हमने गलती पकड़ ली, जब गलती पकड़ ली तो फिर आप उसके ऊपर क्रॉस लगा दें, ठीक है अब गलती पकड़ ली है। अब उसको सही कैसे करना है, तो ये वाला जो फ़िक्रा आप देखें कि मैंने यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला हिस्सा ख़त्म कर दिया, यानी हैव वाला हिस्सा ख़त्म कर दिया। अब विजिट, विजिटेड, विजिटेड, पहले हैव के साथ थर्ड फॉर्म थी, चूँकि सेकंड फॉर्म भी है विजिटेड ही है, तो अब सेकंड फॉर्म यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रही है। आई विजिटेड दिस मॉन्यूमेंट लास्ट वीकेंड, मैंने ये वाली यादगार पिछले हफ्ते विज़िट किया था, इसमें इसको जाके देखा था, यानी वहाँ पे सैर करने गया था, विज़िट करने गया था, जो भी है। लेकिन पास्ट सिंपल के साथ आप टाइम एक्सप्रेशन लगा सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ आपने टाइम एक्सप्रेशन नहीं लगाना। तो लास्ट वीकेंड जो है ये टाइम एक्सप्रेशन है पास्ट सिंपल का, तो पास्ट सिंपल के साथ आपने जो है ना वो टाइम एक्सप्रेशन लगाना है। अब टाइम एक्सप्रेशन कौन सी चीज़ें हैं, ये एक वीडियो में मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा,
तो ये जो 5 साल जो ग्रामर की सीरीज़ है ना, ये इंटरकनेक्टेड है, यानी इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, इसको पढ़ें, इसके साथ जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो आपको फिर ऐसी आ जाएगी कि आप देखते सारी गलती पकड़ लेंगे। और जिस वक्त आपने देखते सार गलती पकड़ ली, वहाँ पे आपने समझिएगा कि मेरी सक्सेस का काम यानी सक्सेस होनी शुरू हो गई है, इंग्लिश आनी शुरू हो गई है। यानी फिक्रा देखते सारी पकड़ लेना गलती, ये गलती है। तो यहाँ पे जी गलती कौन सी निकली कि यहाँ तो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ टाइम एक्सप्रेशन नहीं लगाना, तो यहाँ उसको पास्ट सिंपल में कन्वर्ट कर दें। तो पास्ट सिंपल में कन्वर्ट कर देंगे तो आई विजिटेड दिस मॉन्यूमेंट लास्ट वीकेंड, और अगर होगा कि आई हैव विजिटेड दिस मॉन्यूमेंट, मैं इस मॉन्यूमेंट को विज़िट कर चुका हूँ, कब कर चुके हैं ये मौजू ही नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो आपकी पास्ट एक्सपीरियंस को, यानी जो जो चीज़ें आपने एक्सपीरियंस कर लिया है उसको बताने के लिए इस्तेमाल होता है। ये ग्रामर की एक जो है वो टर्म है। अब चलते हैं जी आगे। हमारा जो है कॉमन मिस्टेक जो नंबर 2 है जो पास्ट पेपर्स में, इसमें देखते हैं कि जी यहाँ पे कौन सी गलती है। एवरीबॉडी लाइक टू गिव एडवाइस, एवरीबॉडी लाइक टू गिव एडवाइस, ये अब मान लें कि ये फ़िक्रा गलत है। अब यहाँ पे आपने ये चूज़ करना है कि यहाँ पे गलती कौन सी है। एवरीबॉडी लाइक टू गिव एडवाइस, गलती प्रोनाउन के हिस्से में भी हो सकती है, जेरेंड के हिस्से में भी हो सकती है, पार्टिसिपल में भी हो सकती है, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, यानी किसी न किसी सूरत में वो गलत अगर फिक्र है तो उसकी गलती की देखने के लिए यहाँ पे गलती कहाँ पे है। तो हम देखते हैं जी कि एवरीबॉडी एक प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? एवरीबॉडी, यानी सारे, इनडेफिनेट प्रोनाउन है, यानी कि कोई लिमिट नहीं है। एवरीवन, एवरीबॉडी वगैरह। तो जब ये एवरीबॉडी की जब बात होगी इंडिविजुअल की, तो फिर वर्ब जो है वो सिंगुलर वर्ब आएगा। एवरीबॉडी एक इंडेफिनेट प्रोनाउन है, तो इसके साथ वर्ब की जो है वो सिंगुलर फॉर्म आएगी। टू गिव एडवाइस, ये यहाँ तक ठीक है, क्योंकि टू के बाद जो है वो बेस फॉर्म लगेगी। इसका मतलब यह है कि टू से पहले कोई गलती है, टू के बाद जो है वो, क्योंकि कुछ फिक्रे ऐसे भी होंगे जहाँ पे टू के बाद गलती हमें ढूंढनी पड़ेगी। तो जितनी ज़्यादा गलतियों की प्रैक्टिस करें, यानी ये वाली जो सीरीज़ है ना, इसमें आप समझ लें कि आपको जो है वो मिनिमम जो है वो आपको मैक्सिमम जो है ना वो, इसमें आपको अपना ज़हन को अपने यूज़ करना है कि भाई गलती नाउन, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, एडवर्ब, वर्ब, जो है इंडेफिनेट प्रोनाउन, डेफिनेट प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, यहाँ पे क्या नहीं लगना है, यहाँ पे वो चीज़ नहीं लगनी। तो वो चीज़ें प्रैक्टिस के साथ आएंगी। और वही मैंने कहा कि जितनी आपने देख लिया कि जी देखते सार गलती पकड़ ली, वहाँ से अपनी आप समझ लें कि मेरी सक्सेस शुरू हो गई है। तो फिर गलती हमने ये पकड़ी जी कि जो एवरीबॉडी है इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, प्लूरल वर्ब नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हमारी जो है ना वो दूसरी मिस्टेक भी हमने पकड़ ली कि एवरीबॉडी एक, यहाँ पे पहली चीज़ देखें, इसको हायरार्की के तौर पे रखें कि ये एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन की कौन सी टाइप है? इनडेफिनेट प्रोनाउन है। इनडेफिनेट प्रोनाउन कौन कौन से हैं उसकी लिस्ट देखें। उसकी लिस्ट के बाद देखेंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि इसके साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर फॉर्म में लगता है, प्लूरल फॉर्म में नहीं लगता। ठीक है जी, हमने दूसरी गलती पकड़ ली। अब आते हैं तीसरी गलती पे कि तीसरी गलती कौन सी है और उसको हमने कैसे सुधारना है। तीसरी गलती ये है जी, आई विल पेंट केयरफुली दिस डोर। आई विल पेंट केयरफुली दिस डोर, मैं आई विल पेंट, मैं रंग करूँगा, केयरफुली एहतियात से, दिस डोर, इस डोर को। ये अब मान लें कि ये फ़िक्रा गलत है। फ़िक्रा क्यों गलत है? कौन सा रूल जो है वो इसको गलत साबित करता है? तो पहले इसकी थोड़ी सी डायग्राम देखें। जब डायग्राम को देखेंगे तो फिर आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी। देखें जी कि यहाँ पे जो है ये वाला जो लफ्ज़ है जो एरो प्रेजेंट कर रहा है, ये है एक एडवर्ब। यहाँ तक बात क्लियर हो गई हमें। अब ये जो विल पेंट और दिस डोर, अब ये जो पेंट है ये आप समझ लें कि वर्ब है और वर्ब का एक ऑब्जेक्ट होगा।
पेंट व्हाट, किसको पेंट किया जा रहा है, आप उसका ऑब्जेक्ट ढूंढना हो ना वर्ब का, तो उस वर्ब के साथ आप लगा दें व्हाट, यानी पेंट व्हाट, किसको पेंट हो रहा है, दरवाजे को। तो विल पेंट जो है वो कलेक्टिवली वर्ब होगा, और डोर, दिस डोर, ये होगा जी उसका ऑब्जेक्ट। अब ये रूल ज़हन में रख लें कि एडवर्ब कभी भी वर्ब और ऑब्जेक्ट के दरमियान नहीं आएगा। अब देखें हमने कितना ज़बरदस्त रूल फाइंड कर लिया कि भाई एडवर्ब ने जो है वो वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के दरमियान नहीं आना। तो जब नहीं आना तो फिर हमने गलती पकड़ ली कि गलती ये है कि वो जो वर्ब है, एडवर्ब है, वो वर्ब और ऑब्जेक्ट के दरमियान आया हुआ है। तो जब रूल ये है ना कि एडवर्ब ने वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के दरमियान नहीं आना, तो ये तो दरमियान में आया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी गलती हमने डिटेक्ट कर ली है। व्यूअर्स, मैं आगे कोशिश करूँगा कि जितनी इस तरह की कॉमन मिस्टेक होंगी उनको ना विजुअली डायग्राम के साथ, क्योंकि विजुअली जब डायग्राम के साथ हों, लिखा हो वो भी ठीक है, लेकिन जो विजुअली डायग्राम है वो हमें जो चीज़ है ना वो हमें उसके बॉटम लाइन तक पहुंचा देती है कि भाई एडवर्ब जो होगा, अब एडवर्ब को कैसे पहचानना है ये एक अलग से जो है वो लेक्चर बन सकता है, तो वो भी बनाऊंगा। सारी की सारी इंटरकनेक्टेड चीज़ें बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे ये जी क्लियर हो गया कि एडवर्ब ने वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के दरमियान नहीं होना। तो इसका मतलब यह है कि आप फ़िक्रे दो तीन तरह से बन सकता है, लेकिन मैं एक फ़िक्रा जो है वो बना देता हूँ कि ये फ़िक्रा कैसे बनेगा। आई विल पेंट दिस डोर केयरफुली, आई विल पेंट दिस डोर केयरफुली, ये वाला जो फ़िक्रा है ये ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि एडवर्ब ने वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के दरमियान नहीं आना। अब ये भी एक टेक्निक है कि ये तो सिंपल पता चल गया ना कि भाई पेंट एक वर्ब है और डोर ऑब्जेक्ट है, क्योंकि पेंट व्हाट, किसको पेंट किया जा रहा है, दरवाजे को। तो ये सिंपल है, लेकिन जब कम्प्लेक्स चीज़ होगी तो फिर हमें वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट को ढूंढ के फिर वर्ब की पोजीशन को देखना है कि भाई यहाँ पे इसकी जो है वो इसकी पोजीशन बनती है। वैसे तो एक लेक्चर ये भी है कि पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स इन सेंटेंसेस, तो उसमें एडवर्ब की पोजीशन डिफरेंट जगह पे होती है, तो वो करेक्ट लगाना भी चीज़ है। तो ये एक रूल आपने ज़हन में रख लेना है कि एडवर्ब ने कभी भी वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के दरमियान नहीं आना। नेक्स्ट देखते हैं जी कि हमारा जो नेक्स्ट जो कॉमन मिस्टेक है वो नंबर 4 वो क्या कहती है। आई सा द बॉय, मैंने लड़का देखा, एक लड़का देखा। तो ये फ़िक्रा गलत है। आई सा द बॉय देखने को तो फ़िक्रा ठीक भी है, जो ग्रामर में इसको देखेंगे तो ग्रामर कहेगी कि ये इसकी पीछे जो वाली पोजीशन है पहले वो मुझे क्लियर करो, फिर मैं बताऊंगी कि ये वाला फ़िक्रा ठीक है या गलत है। ग्रामर का ये कहना है। ये फ़िक्रा इसलिए गलत है कि जब आपने देखिए, जब आपने किसी लड़के को देखा तो वो लड़का आप तो नहीं जानते, कॉमन नाउन है, उसको देखा, उसको देखा, उसको देखा, तो वो लड़का आपने दा का तो मतलब ये है कि आप उस लड़के को जानते हैं। लेकिन अगर कॉमन नाउन को अगर आपने ये कहा हो ना कि मैंने इमरान को देखा, इमरान तो आपका जाना पहचाना बंदा है, रिजवान को देखा, अयास को देखा, शहबाज को देखा, लड़कों के नाम है, तो यहाँ से आप जो है ना वो ये चीज़ क्लियर कर लेंगे कि वहाँ पे ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब आपने कॉमन नाउन की बात कर रहे हैं और पहली दफ़ा देखना हो, यहाँ पे अज्यूम करें कि आपने उस लड़के को पहली बारी देखा है, तो पहली बारी जब देखा है तो फिर आपके ज़हन में ये वाला सेंटेंस करेक्ट करेगा, आई सा आ बॉय, मैंने एक लड़का देखा। क्योंकि कॉमन नाउन में जब आपने उसको फर्स्ट टाइम देखा है तो फिर आपने आ लगाना है, दा नहीं लगाना। दा से मुराद ये होगा कि सुनने वाला भी और देखने वाला भी कन्फर्म है कि हमने किसको देखा। लेकिन जब आपने रैंडमली देखा तो फिर वो फ़िक्रा आई सा आ बॉय, यानी आप यहाँ पे आ लगाएंगे, दा नहीं लगाएंगे, डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाएंगे, बल्कि इनडेफिनेट आर्टिकल आ लगाएंगे या एन लगाएंगे। तो ठीक है जी, हमारी मिस्टेक नंबर 4 जो है वो भी क्लियर हो गई। अब आते हैं लास्ट मिस्टेक पे, क्योंकि हर सीरीज़ में 5 मिस्टेक्स होंगी और कोशिश करूँगा कि ये डेली बेस पे जो है ना इसको जो है वो अपलोड किया जाए।
क्योंकि ये पास्ट पेपर एक्सरसाइज है। यहाँ पे ये चीज़ आपको कोई समझ लें कि एक्सरसाइज को थोड़ा सा एलेबरेट कर रहा हूँ। कॉमन मिस्टेक के जो लेक्चर्स हैं वो जो चीज़ समझाने वाली है वो एक चीज़ को समझाना। यहाँ पे तो 5 चीज़ें आ गई, हमने यहाँ पे चीज़ों को सिर्फ दुरुस्त करना है, उसकी ग्रामर पे नहीं जाना। जो मैं ज़ुबानी कलामी जो ग्रामर बोल रहा हूँ बस यहाँ तक रखेंगे, लेकिन वो जो कॉमन मिस्टेक की जो रेगुलर सीरीज़ है सारी ग्रामर उसमें एक्सप्लेन की जाएगी। लेकिन हमारे पास एक फ़िक्रा आया जी, ही इज़ फास्टेस्ट रनर। तो ये फ़िक्रा एज्यूम कर दिया गलत है, गलती भी अब पकड़ लेते हैं। जब फ़िक्रा गलत बता दिया तो फिर प्रूफ करना पड़ेगा कि ये फ़िक्रा गलत है। और ये प्रूफ ये ऐसे है, ही इज़ फास्टेस्ट रनर। फास्टेस्ट यानी जितने भी बंदे हैं उनमें ये तेज़, सबसे तेज़ भागने वाला है। तो जब एडजेक्टिव की या एडवर्ब की जो है वो सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे, यानी गुड, बेटर, बेस्ट, तीसरी जब डिग्री यूज़ करेंगे तो उसके साथ आपने डेफिनेट आर्टिकल दा लगाना है। रूल बस यहाँ पे ये है कि ही इज़ द फास्टेस्ट रनर, कि वो सब रनर में से सबसे फास्टेस्ट यानी तेज़ दौड़ने वाला जो है वो बंदा है। तो यहाँ पे हमने गलती क्या पकड़ी कि जब भी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव यानी थर्ड डिग्री होगी गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट के साथ आपने जो है वो आपने डेफिनेट आर्टिकल दा लगाना है। यानी एडजेक्टिव की जो सुपरलेटिव डिग्री है, अब सुपरलेटिव डिग्री भी लेक्चर में हमें समझ आनी चाहिए। वो सारी ग्रामर की अलग सीरीज़ है। उन ग्रामर की जो है सारी सीरीज़ में डिफरेंट किस्म के जो है सिनेरियोज़ हैं, तो वो आप जैसे जैसे इनको करते जाएंगे फिर आपको ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। फिर दोबारा मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि जब फ़िक्रे को देखते सार आपने गैस कर लिया कि ये गलती है, वहाँ से आपने उससे पहले आपने नहीं समझना कि मुझे चीज़ समझ में आनी होगी है, क्योंकि आपने टाइम काउंटर जो है वो क्लॉक में भी स्टॉप वॉच भी रख लेना है। मैक्सिमम 10 सेकंड, बल्कि मैं कहूँगा 5 सेकंड, क्योंकि 10 सेकंड चलने इसलिए कि 10 सेकंड में पता चल जाता है, फ़िक्रा पढ़ लेते हैं। उधर से फ़िक्रा पढ़ा, उधर से आपको ग्रामर की मिस्टेक क्लियर हो गई और 100% क्लियर होगी। यहाँ से आप समझें कि आपको ग्रामर आना शुरू हो गई है। तो यहाँ पे आ जी कि ही इज़ द फास्टेस्ट रनर, वो सबसे ज़्यादा दौड़ने वाला है या दौड़ता है। तो यहाँ पे हमारा जो है ना वो लेक्चर आज का ख़त्म होता है।